बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गरीब आवाम की शाह खर्च इंतजामिया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ केपी ने किफायतचारी मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। 22 मार्च को रुयत कमेटी इजलास के लिए पुरतयश डिनर के इंतजाम की हिदायत। रुयत कमेटी इजलास के लिए दम पुख्त 2 तरह के पुलाव, टिक्का बोटी, चिकन कड़ाही, बीफ और हलवे तैयार करने की हिदायत कर दी। वीआईपीज़ को सलाद भी 2 इकसाम के पेश होंगे। रशियन सैलड और ताज़ा सलाद वीआईपी शख्सियात और आम शराका के लिए अलग अलग खाने के इंतजाम करने की भी हिदायत। कुछ रोज कबल वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने किफ़ायतचारी मुहिम का ऐलान करते हुए कहा था कि तकरीबात में सिर्फ वंडिश का इस्तेमाल होगा। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ केपी हामिद अली का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहते हैं मुल्क भर से उलमाए कराम आएंगे, उनकी इज्जत की जाएगी। जारी किया गया मेन्यू मनसूख करके चाय का इंतज़ाम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, शाहज़ेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। शाहज़ेब बताएगा, आवाम को तो किफ़ायतचारी का कहा जाता है और अपने लिए इतने तवील मेन्यू। जी बिल्कुल, ये औकाफ हाल पेशावर में मरकजी रवैयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो 22 मार्च को होने जा रहा है, जिससे मुल्क भर से जो उलमा हैं वो शिरकत करेंगे। चेयरमैन रवैयत हिलाल कमेटी भी इसमें शिरकत करेंगे। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक हुक्म जारी किया है, जिसमें एक पुरतकल्लुफ खाने का बंदोबस्त करने का कहा गया है। इस खाने में मैं आपको बताता चलूँ कि इस खाने के मेन्यू में दमपोख, 2 तरह के पुलाव, कढ़ाई टिक्का, बीफ और हलवे के अलावा 2 तरह की सलाद भी शामिल की गई हैं। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पानी तक कहा है कि नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स एक नया हुक्म इन्होंने जारी किया है और इसके हवाले से कोटेशंस भी मांगी गई हैं कि ये पुरतकल्लुफ खाना जो है वो उलमा को दिया जाएगा और इसके अलावा चाय का भी बंदोबस्त किया जाएगा। जब यह खबर सोशल मीडिया पर और हमारे नोटिस में आई तो हमने औकाफ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा है कि अब तजवीज़ हमारी तब्दील हो गई है और ये पुरतकल्लुफ जो खाना है इसको हम चाय में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि औकाफ का जो महकमा है वो नुकसान में जा रहा है। तो हम इसके जो है नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे इंतजामात के जो खर्चा आएगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये हुक्म जो है ये वफाक की तरफ से आया था और हम इसकी हुक्म को पूरा करने के लिए हमने ये मेन्यू जारी किया है। जी अच्छा शाहज़ेब, जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे कि फंड्स की हमेशा बात करते हैं महकमा औकाफ वाले कि उन्हें इतने फंड्स दस्तयाब नहीं होते, तो अब इस हवाले से किस तरह से इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? देखिए, ये मेन्यू जो इन्होंने बताया है एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे इसी हवाले से हमें बताया है कि औकाफ का जो महकमा है वो ऑलरेडी नुकसान में चल रहा है और हमें फंड्स का बहुत ज़्यादा कमी के सामना है। लेकिन जब हमने सवाल किया उनसे कि ये मेन्यू आपने फिर कैसे इसको शामिल करने का कहा है, तो उन्होंने यही बताया कि वफाक की तरफ से जो है वो हमें अहकामात जारी किए गए थे, उसके लिए हम ये इंतजाम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने फंड्स का जो है वो बताया है कि हमारे पास फंड्स नहीं है और हमारे पास ये तजवीज़ अब हम ज़ेरे गौर है कि हम इसको चाय के उसमें और बिस्किट साथ रखेंगे और जितने भी मुल्क भर से उलमा आएंगे उनके लिए ये मेन्यू तरतीब दिया जाएगा। जी, मुल्क भर से जितने भी उलमा आएंगे उनके लिए मेन्यू तरतीब दिया जाएगा और वंडिश पर भी गौर किया जा रहा है। शाहज़ेब खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे, इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा, कप्तान फिर गिरफ्तारी से बच गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। चेयरमैन पीटीआई पर बिजली रोड थाने में मुकदमा दर्ज है। अपडेट करें, इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा, कप्तान फिर गिरफ्तारी से बच गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 3,53,000 इजाफी नफरी दरकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, हसास इदारों के अफसरान और दोनों सूबों की CTD से मुशावरत। सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास अगले हफ्ते फिर होगा। वजारत दिफा और हसास इदारे ब्रीफिंग देंगे। तमाम इदारों की ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से
اگلے ہفتے اہم فیصلے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے 65 ارب روپے مانگ لیے۔ اپڈیٹ کریں، پنجاب اور کے پی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 3,53,000 اضافی نفری درکار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشات، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی طے کر لیا گیا۔ گرفتاری کی صورت میں شاہ محمود قریشی پارٹی کے فیصلے کرنے میں با اختیار ہوں گے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری سے پہلے پارٹی ٹکٹس کو بھی فائنل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آئندہ 4 سے 5 روز میں دونوں صوبوں کی ٹکٹیں فائنل کر دی جائیں گی۔ اگلے ہفتے سے انتخابی جلسے شروع کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب اور کے پی سے بھی پارٹی کارکنان کو زمان پاک بلا لیا۔ کارکن مرحلہ وار اور دن رات کے اوقات میں زمان پاک میں ڈیوٹی دیں گے۔ پی ٹی آئی کا زمان پاک میں مزید کیمپ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشات، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے عمران خان کو بال ٹھاکرے قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ڈنڈا بردار فورس ہے، ان کا ایجنڈا ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ دیکھیں، عمران خان اس وقت کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا، میں بڑا واضح کر دوں۔ عمران خان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے لڑا جائے۔ عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف بھی نہیں کر رہا۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، کہ یہ شخص پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بن چکا ہے۔ کہ اس طرح آپ نے پہلے جوڈیشری کو دھمکانے کی کوشش کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے آؤٹ آف دی وے لاڈلا، میں جو کہتا ہوں آپ لاڈلے تھے، لاڈلے ہو، آپ کو باقاعدہ فیورز مل رہے ہیں۔ نیب ترامیم اور چیئرمین کے اختیارات سے متعلق افواہیں پھیلائی گئیں۔ جو مقدمات نیب کے دائرے اختیار پہ نہیں تھے انہیں متعلقہ اداروں میں بھجوایا جا رہا ہے۔ وزیر قانون آصف نذیر طارق کی نیوز کانفرنس، کہا کہ نیب کا مقصد میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات کرنا تھا۔ پی ٹی آئی نے نیب کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے، جیسے یہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا 10-12 درخواستیں لی جاتی تھیں اور اس کے خلاف نیب انکوائری کھول دی جاتی تھی۔ نیب پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام آیا اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں آیا، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ آبزرو کیا خواجہ سعد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ چیزیں تھیں، جس کے بعد پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان شرح 42.27% سے بھی تجاوز کر گئی۔ رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 1.37% اضافہ۔ ادارہ شماریت کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی۔ آٹا، چینی، مٹن، بیف، ویجیٹیبل، گھی، چاول، کھلا دودھ سمیت 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ چکن، انڈے، ایل پی جی، دال چنا، لہسن، دال مسور اور دال مونگ پر مشتمل 8 اشیاء سستی ہوئی ہیں۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ آٹا، چینی، مٹن، بیف اور ویجیٹیبل، گھی، چاول، کھلا دودھ سمیت 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور حکومت کی عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں۔ بجلی صارفین پر 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ تک سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ۔ جولائی سے 30 اکتوبر تک 43 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد کرنے کی تجویز۔ نومبر 2023 سے 30 روپے 23 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ حکومت نے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 16 مارچ کو سماعت کرے گی۔ حکومت کی عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں۔ بجلی صارفین پر 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ تک سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جولائی سے 30 اکتوبر تک 43 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد کرنے کی تجویز دی گئی۔ ایکسپریس نیوز کی خبر پر ایکشن۔ نگراں وزیر مذہبی امور و اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال شاہ کا رویت ہلال کمیٹی کے پرتکلف خانے کے ٹینڈر کا نوٹس لے لیا گیا۔ سیکرٹری کو فل فور ٹینڈر واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے پی نے کمیٹی اجلاس کے لیے
गुज़िश्ता रोज पुरतकल्लुफ खाने के एहतमाम के लिए टेंडर जारी किया था। मौजूदा निगरां हुकूमत किफायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। निगरां वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से ये बताया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। निगरां वज़ीर मजहबी अमूर और इत्तलात बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह का रोयत हलाल कमेटी के पुरतकल्लुफ खाने के टेंडर का नोटिस लिया गया। सेक्रेटरी को फिल फॉर टेंडर वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए। कमेटी इजलास के लिए गुज़िश्ता रोज पुरतकल्लुफ खाने के एहतमाम के लिए टेंडर जारी किया गया था। मौजूदा निगरां हुकूमत किफायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। रोजनामा एक्सप्रेस के एडिटर ताहिर नजमी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासतदानों, सहाफ़ियों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। रोजनामा एक्सप्रेस के एडिटर ताहिर नजमी की नमाज जनाजा पहरिया टाउन कराची की मस्जिद अबू बकर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सरबरा MK खालिद मकबूल सिद्दीकी, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम कराची प्रेस क्लब और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी भी रह चुके, जबकि जर्नलिस्ट ग्रुप ग्रीन पैनल के सरबराह थे। उनकी वफात पर सदर वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर इत्तलात सिंध ने दुख का इजहार किया है। बहरिया टाउन लाहौर और AA इंटरनेशनल के दरमियान जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। बहरिया टाउन की तरफ से डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बख्तियावर लाल हुसैन और चीफ ऑपरेटिंग AA इंटरनेशनल आतिफ हुसैन ने मुफाहमत की इस यादाश्त पर दस्तखत किए। साबिक स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान ने इस प्रोजेक्ट को मिसाली करार दे दिया। इस मौके पर बहरिया टाउन के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर वाइस एडमिरल रिटायर्ड जाहिद इलियास, वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कॉमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास, डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल रिटायर्ड अली एहसन और डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर मरियम जमशेद भी मौजूद थी। बहरिया टाउन के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर वाइस एडमिरल रिटायर्ड जाहिद इलियास ने कहा, यह स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न चिन्योट के 7 रोज़ा तकरीबात के इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर और DC चिन्योट ने किया। मौसम बहार की आमद के साथ ही चिन्योट में भी जश्न बहारा का रंगारंग तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। जश्न चिन्योट के 7 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर ने किया। जश्न चिन्योट की तकरीबात के पहले दिन मुशायरा, नेज़ाबाजी और दौड़ के मुकाबले हुए। नेज़ाबाजी और दौड़ के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वालों में डिविजनल कमिश्नर सल्फत सईद ने इनामात तकसीम किए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए express.pk और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।